ये बाहर निकले हुए थे, जबकि आमतौर पर 50 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद पहिए अपने आप अंदर चले जाते हैं। इसके अलावा विंग्स के फ्लैप रिट्रैक्टेड थे, यानी बंद हो गए थे, जो नहीं होने चाहिए थे। इसलिए आज कमर्शियल पायलट अशरफ शेख ने कहा कि हो सकता है अहमदाबाद हादसा ह्यूमन एरर का नतीजा हो। अशरफ शेख ने कहा उनकी बात गलत भी हो सकती है, लेकिन प्लेन क्रैश का वीडियो देखने के बाद उनको तो यह लगता है कि पायलट ने गलती से प्लेन का लैंडिंग गियर उठाने के बजाय टेक ऑफ में मदद करने वाले फ्लैप्स को अप कर दिया हो। It was a human error, what I see that, and which I could be completely wrong, but what I see is a human error because both the engine was in full power when it took off, and within 3 kilometers it's fell from the sky, which is unheard of. And as I can see from the video, that the flap setting was up, and the undercarriage, which is the wheel, that was down. So, when we take off within say 10 to 50 feet above the ground, when we have positive rate of climb, we immediately take the undercarriage up. In this case, you could see the undercarriage was, although this aircraft has gone 425 feet above the ground, still it was not there. Which is very surprising that how it has happened. At the same time, the flap setting, which should be down, which should be in configuration of climbing, which was what I can see from the video, it was not there. So, it could be a human error. How it can happen is that instead of one of the pilot, instead of putting the landing gear up, must have put the flaps up. And that's the only explanation what, as my experience, I could say. आपने देखा दोनों एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि हम पूरी तरह गलत हो सकते हैं, सिर्फ अंदाजा है और अपने अनुभव के आधार पर वो कुछ कह रहे हैं। हालांकि हादसा ह्यूमन एरर का नतीजा हो, पायलट की गलती से हुआ हो, इसकी संभावना सब लोग कहते हैं ना के बराबर है, क्योंकि अहमदाबाद से लंदन जाने वाली इस फ्लाइट के कैप्टन सुमित सफरवाल बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। उन्हें 8200 घंटों की फ्लाइंग का अनुभव था। वो 22 साल से ऐसे बड़े बड़े कमर्शियल प्लेन्स उड़ा रहे थे। को पायलट क्लाइव कुंदर भी 1100 घंटों की फ्लाइट ले चुके थे, 1100 घंटों के लिए विमान उड़ा चुके थे। इतने एक्सपीरियंस पायलट ऐसी गलती करेंगे, इस पर कोई यकीन नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात है, अगर गलती हुई भी तो इसे तुरंत ठीक किया जा सकता था। इसकी वजह से कम प्लेन क्रैश नहीं हो सकता। एक्सपर्ट का कहना है कि क्रैश का वीडियो देखने से लगता है कि विमान टेक ऑफ करते ही हवा में उठने के लिए स्ट्रगल करने लगा। उसकी नोज ऊपर थी लेकिन प्लेन नीचे आ रहा था, यानी ऐसा लगता है कि उसको लिफ्ट ऑफ के लिए पावर नहीं मिल पा रही थी। तो क्या प्लेन की स्पीड कम थी, या फिर विमान को लिफ्ट ऑफ करने में जो विंग्स मदद करते हैं उनके फ्लैप्स काम नहीं कर रहे थे? लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि बोइंग ड्रीमलाइनर में कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग सिस्टम होता है, जो पायलट को तुरंत चेतावनी देता है कि सेफ फ्लाइट के लिए जरूरी सभी सिस्टम की सेटिंग ठीक नहीं है। अब अगर पायलट्स को इस सिस्टम से वार्निंग नहीं मिली, तो क्या विमान में कोई ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसके बारे में किसी को पता नहीं? ये जांच का विषय है। हादसे की वजह टेक्निकल फेलियर, बर्ड हिट, लॉस ऑफ पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिकल फेलियर से हो सकता है। और चूंकि ये एयरक्राफ्ट बहुत ही कंप्यूटराइज्ड है, लाइक एनी जितने भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं, तो इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड बग्स का भी बहुत बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि दो इंजन एक साथ पावर को अगर लॉस हुआ है तो ये फ्यूल के वजह से और बर्ड हिट की वजह से होना बहुत अनलाइकली लगता है, लेकिन हो सकता है क्योंकि इससे पहले भी एक बार हो रखा है। क्या ये सबटाज हो सकता है सर? दैट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। एयरक्राफ्ट के साथ ऐसा होना अभी तक तो कहीं पे रिकॉर्डेड नहीं है। ये इंजन एक दूसरे से 44 या 48 फीट दूर है, तो एक
ऐसा बर्ड हिट आना के दोनों को 48 फीट के दूरी पे ऐसे फ्लॉक में जा करके ये क्षतिग्रस्त करना सीम्स अनलाइकली, लेकिन प्रोबेबिलिटी हो सकती है। आपने देखा कि सभी एक्सपर्ट एकदम परेशान हैं। वो कह रहे हैं ऐसा हो कैसे सकता है, किसी को समझ नहीं आ रहा, सिर्फ सब अंदाजे लगा सकते हैं क्योंकि सवाल पूछे जा रहे हैं, उन्हें कुछ तो कहना है। इस एयर क्रैश की पजल ने सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में एविएशन एक्सपर्ट्स को परेशान कर दिया है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ड्रीम लाइनर के दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाएं, यह संभव ही नहीं है। हो सकता है इस हादसे में मौसम का रोल हो, क्योंकि कल गर्मी बहुत थी, टेम्परेचर 43 डिग्री था, हवा हल्की थी, हवा में नमी ना के बराबर थी, जिसकी वजह से इंजन का थ्रस्ट कमजोर हो गया हो। फ्लैप्स बंद होने की वजह से विमान को लिफ्ट ऑफ के लिए पूरी पावर न मिली हो और प्लेन क्रैश हो गया। 飞机的速度没有办法保持飞机爬升所需要的升力。 ऐसा लगता है कि विमान टेक ऑफ के दौरान स्टॉल हो गया था। स्टॉल होने का मतलब है कि विमान की रफ्तार इतनी नहीं थी कि जिससे वो हवा में उठ सकता। दूसरे शब्दों में कहे तो हवा से विमान को सपोर्ट नहीं मिला और ये गिर गया। जब कोई विमान मैक्सिमम थ्रस्ट का इस्तेमाल करके टेक ऑफ करता है तो इसको सुरक्षित लिफ्ट ऑफ करने के लिए एक तय रोटेशन तक पहुंचना होता है। साफ है कि इस विमान की सिर्फ नोज उठी थी और शायद उसी वक्त पायलट को यह एहसास हुआ कि वो ऊपर उठने के लिए जरूरी स्पीड नहीं बनाए रख पा रहे हैं। विमान के टेक ऑफ और क्रैश का वीडियो देखने पर पता चलता है कि टेक ऑफ के फ्लैप ठीक से खुले नहीं थे और इसके बावजूद पायलट ने नॉर्मल फ्लैप के हिसाब से स्पीड मेंटेन रखते हुए लिफ्ट कराने की कोशिश की। ऐसी स्थिति में लिफ्ट के लिए पर्याप्त स्पीड और एयर नहीं होने से विमान के एरोडायनामिक्स के स्टॉल होने का खतरा रहता है। इसके अलावा उड़ान के समय मौसम बहुत गर्म था, टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस था। इसका मतलब है कि रनवे बहुत गर्म था और हवा बहुत हल्की थी, जिससे लिफ्ट करने में हवा से सीमित मदद मिली। इन सब की वजह से विमान लिफ्ट नहीं हो सका। एक संभावना यह है कि टेक ऑफ के दौरान इंजन पूरी ताकत से थ्रस्ट नहीं दे सका। बोइंग 787 की डिजाइन ऐसी है कि अगर एक इंजन पूरी तरह फेल भी हो जाए तो दूसरा इंजन विमान को टेक ऑफ करने के लिए पर्याप्त पावर दे सकता है और वो आसमान में ऊंचाई पर पहुंच सकता है। अब सवाल ये है कि दोनों इंजन विमान को टेक ऑफ कराने में एक साथ क्यों नाकाम रहे। इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें ब्लैक बॉक्स के एनालिसिस की जरूरत होगी। अल्टीमेटली सब यही कह देते हैं कि ब्लैक बॉक्स से पता चलेगा। अभी तो सिर्फ अटकलें लगाई जा सकती हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जांच में अमेरिका और ब्रिटेन के एक्सपर्ट भी भारत की मदद कर रहे हैं। ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। ब्रिटेन ने अपनी एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के 4 अफसरों की एक टीम अहमदाबाद भेजी है। इसके अलावा अमेरिका की फेडरल एविएशन अथॉरिटी ने नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड के एक्सपर्ट की टीम को अहमदाबाद भेजा है। क्रैश हुए प्लेन को बनाने वाली कंपनी बोइंग के एक्सपर्ट भी जांच में सहयोग करने के लिए अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। इसके अलावा इस विमान के इंजन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स जीई ने भी अपने एक्सपर्ट को इंडिया भेजा है। अमेरिका के ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी शॉन डफी ने कहा, प्लेन क्रैश का इन्वेस्टिगेशन भारत लीड करेगा। अमेरिकी टीम जांच में सिर्फ सपोर्ट करेगी। We're in the process of deploying a team from the FAA, from the NTSB. हम फेडरल एविएशन अथॉरिटी से और नेशनल ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी बोर्ड से एक टीम भेज रहे हैं। इसके अलावा जनरल इलेक्ट्रिक और बोइंग भी अपने संसाधन और जांच टीमों को भारत भेज रहे हैं। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इस जांच की अगुवाई भारत कर रहा है। हम भारत को इस जांच में सहायता कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस दुखद हादसे की जांच लंबी चलेगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और फेडरल एविएशन अथॉरिटी हमेशा सुरक्षा को तरजीह देते हैं और इस जांच में हम तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ेंगे।